जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। आज तारीख है 25 अप्रैल सन 2025 और वार है शुक्रवार। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये प्लेटफॉर्म समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और उनके मुक्तिदाता गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी का है, और ये सब आत्माओं के लिए एक ऐसा बीज मंत्र का उपहार है कि उसको अपने अंदर रोपो और सींचते रहो, जाप करते रहो, मन ही मन बिना होड़ जी बिलाए, तो ये जन्म आखिरी जन्म हो जाएगा। गुरुदेव ने एक संजीवनी मंत्र दिया है, दीक्षा का मंत्र है, और अगर उसको जपते रहेंगे तो वो मुक्ति का मंत्र भी हो जाएगा। उसी मंत्र को हमें हर समय बिना होड़ जी बिलाए जपते रहना है। खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते तब तक जपिए जब तक कि वो अजपा में नहीं बदल जाए। बिना होड़ जी बिलाए इसको जपना है। कोई बंदिश नहीं है, नहाने धोने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं। 2400 घंटे जपो इसको। प्रयास ये करो कि समर्पित भाव से जप सको, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा तो ये मंत्र अभी अजपा में बदल जाएगा। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो ये क्या आधार लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते क्लीन गाय। कई लोग क्लीन मैं बोलते, क्लीन मैं नहीं, क्लीन गाय। अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने ऊपर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ गया सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ गया सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जो हमें हर समय जपते रहना है बिना होड़ जी बिलाए। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठे और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करें। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराइएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान कीजिए और आंख बंद करके यहीं फोकस रखिए और मंत्र जपते रहिए। शुरू कीजिए। जय। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। जी गुरु भाई जगदीश जी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कल की अनुभूतियां सुनी जाएं, क्योंकि वो बहुत अलग थी। बताएं गुरु। कल गुरु भाई ने राजविंद्र कौर की अनुभूतियां सुनी, तभी से आनंद आने लग गया। और फिर पूजा गुरु बहन की, फिर जब गुरुदेव की तस्वीर निहार रहा था तो वो अंदर से पहली बार ऐसा रोमांच है वो महसूस हुआ, जैसे अंदर से किसी के अनार फूट रहे। फिर जैसे ही ध्यान किया तो मैं जैसे गुरुदेव की तस्वीर देखने लगा तो कुछ देर दिखाई नहीं दी। फिर उसके बाद गुरुदेव की धुंधली धुंधली तस्वीर दिखी, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो फिर मैं जैसे बड़ी होती गई ऊपर देखता गया तो वो फिर है तस्वीर गायब हो गई।
गायब हो गई तो मैं गुरुदेव से पुकारने लगा कि गुरुदेव कहाँ हो, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। इधर उधर देखने लगा, और जो ध्यान में प्रार्थना की मैंने वो अजीब सी थी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव मेरे को आप अपनी गोद में बिठा के खिलाओ आज। तो ऐसी प्रार्थना की। फिर क्या हुआ, गुरुदेव को खोजता रहा, गुरुदेव दिखाई नहीं दिए। कभी ऐसे महसूस हुआ कि इस साइड में, कभी इस साइड में, और गुदगुदी महसूस होने लगी शरीर में, जैसे पेट में गुदगुदी कर रहे। तो गुदगुदी महसूस हुई तो मैं हंसने लग गया और ढूंढता रहा, महसूस हो भी बाई साइड में, कभी दाई साइड में, और लगातार गुदगुदी होती रही। और मैं हंसता रहा, ऐसा नशा छा गया, इतना आनंद आया गुरु भाई कि ऐसे लगा जैसे खत्म ही ना हो। और हंसते हंसते ऐसे बुरा हाल हो गया, जैसे अपने हंसते हैं तो पेट में बल पड़ जाते हैं, उस टाइप से फुल हो गया हंस हंस के भी। आज तो हंसी का है वो अलग ही नशा है, और ये चलता रहे। जी गुरु भाई। तो इस तरह से आज वो कल हुआ, और अजीब सी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे कभी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपकी गोद में बिठा के मुझे खिलाओ। गुरुदेव ही परम दयालु हैं गुरु भाई जी हैं। क्योंकि कल भी मतलब जो सेशन चला था, वैसे तो 20 मिनट ध्यान का सबका था और बड़ा अच्छा ध्यान रहा सबका ही। और जी आपके कुछ ऐसी अजीब सी वो हो रही थी जो जनरली होती नहीं है। या तो हाँ होता हाँ। है तो आपकी खेचरी मुद्रा लगेगी, या ऊपर की तरफ आकाशीय मुद्रा लगेगी, या कुछ ऐसा होगा। लेकिन कल तो आप हंस रहे थे, तो मैं दूर और वो से ये भी गुरुदेव देख मेरे रहा था, साथ हंस रहे हो कि रो रहे हो। जी गुरु भाई, गुरुदेव मानो मैंने जो प्रार्थना की वो खेल रहे थे। गुदगुदी महसूस हो रही थी लेकिन गुरुदेव नहीं दिख रहे थे। कभी इधर देखता हूँ तो लगता है जैसे इस साइड में खड़े हैं, कभी इस साइड में खड़े हैं, लेकिन दिखाई नहीं दिए, और लगातार गुदगुदी जी, होती रही। कितनी बड़ी बात। जी गुरु तो हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं ना, यही प्रमाणित जी। कर दिया। और सच्चे मन से कुछ प्रार्थना भी करते हैं ना, सरल हृदय वालों की सुनते हैं जल्दी, जी गुरु भाई। है ना। जो कुटिल हृदय रहते हैं उनकी नहीं सुनते। बस एकदम भोले बन जाओ ना, सरल हृदय हो जाओ, जैसे बस बच्चा बैठा शायद था सीता जी की गोदी में। जो प्रार्थना की वो बच्चे के हिसाब की प्रार्थना थी। वैसे तो छोटा बच्चा करता है कि गोद में बैठ के खेल लूंगा गुरुदेव आपके, ऐसी तो वही कर सकता है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी प्रार्थना करवाई, जबकि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ऐसी कोई प्रार्थना करूंगा। जी, तो देखो फिर आपकी गुरुदेव बात 15-20 सुन मिनट के खेलते भी रहे मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। आपकी बात सुन के ना मेरे ही वाइब्रेशन होना चालू हो गया। ये ये है गुरुदेव की लीला। गुरुदेव की ऊर्जा ऐसे काम करती है। और साथ में और हम ऐसा नशा था जैसे किसी चीज का नशा हो रहा है, ऐसे झूम रहा था साथ में। जी जी, वही राम के नाम का नशा है ये तो। जी गुरु भाई, बड़ा आनंद आया, हल्का हो गया ध्यान करने के बाद में, बड़ा अच्छा लगा। जी, बहुत बढ़िया। मैं भी कल से इंतजार कर रहा था कि गुरु भाई आएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ रे ऐसा, जी कि मैं हंसता ही हंसता रहा। लेकिन कल ध्यान सबका अच्छा था, ये तो मैंने भी हाँ, खूब नोटिस किया। बहुत बढ़िया। और गुरुदेव की जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है जी कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और जितनी बात करो उतनी कम है। जी। तो गांव में जाता हूँ, कोई इधर रिश्तेदार वगैरह मिल जाता है तो अब गुरुदेव की चर्चा, कोई बात आती है ना धार्मिक की, कोई जैसे वैसे पूजा करते हैं तो बस शुरू हो जाता हूँ। तो घर वालों को कहना पड़ता है कि कोई आए तो एक आधे को तो बख्शा करो, लग जाते हो, बोल नहीं देते किस लिए मिलने आए थे। आप तो गुरुदेव का छेड़ा छेड़ देते हो, अगला परेशान हो जाता है, वो कुछ समझता है नहीं। आप तो लगे हुए हो, इसलिए आपको लगता है गुरुदेव के बारे में बात करूं, वो थोड़े जानता है कि गुरुदेव के बारे में बात करनी, वो तो मिलने आए हैं। ये बात तो सच है। ये जी मेरे को लगता है हर एक के साथ होता है, आपके जी अकेले के गुरु। साथ नहीं। मेरे साथ तो और भी ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं ना,
वो किसी से मिलवाने से और डरने लग गया जी गुरु भाई। कि किसी से मिलवाना हो तो ये घुमा फिरा करके बात गुरुजी पे ले आता है, क्योंकि भाई जिसने सृष्टि रची है उसी तक बात जाएगी, उससे नीचे तो क्या बात करेंगे, है ना। मेरा भांजा एक टीचर है, तो उसको मैंने बताया कि गुरुदेव का इस तरह से ध्यान किया करो तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसको कुछ बताया तो बोलता है मामा जी आपके पास वहां आता कौन है? मैं तो यार वो कोई नहीं आता, एक दो बुजुर्ग है पुलिस लाइन में, वो आ जाते हैं कभी कभार, उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या आप किसी अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हो उठपटांग सी। जी गुरु भाई। सही गुरु भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे है। वो मतलब कई लोग तो मन मन में ऐसा सोचते होंगे कि बड़ा दुख हो रहा है कि जगदीश जी पागल हो गए जी या जी धर्म पागल हो गए, लेकिन अब वो क्या जाने कि इस पागल होने में क्या आनंद है। जी जी। अब कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, काम करना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, तो वहां चर्चा होती है। तो मैं तो यही कहता रहता हूँ कि करने वाले तो ईश्वर अभी वही करेंगे, हमें क्या करना है। तो क्या बैठे रहो, वहां बैठे हैं तो क्या है, तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बैठे रहेंगे, उसकी मर्जी है, वैसे ही होगा काम। तो अपने भाग दौड़ से थोड़ा ही होता है। तो अभी 5 मार्च को मेरे बच्चे की शादी थी, तो मैं तो लापरवाह होकर बैठा रहा था, घर वालों से डांट खानी पड़ती थी। कोई आता था यार कैसे कैसे होगा, ब्याह की व्यवस्था कैसे होगी। ये करने वाले गुरुदेव है, अंदर बैठे हैं। मेरे पिता का नाम भी रामलाल है, तो वो 2 रामलाल रह रहे हैं घर में, तो अपने आप हो जाएगा, क्या जरूरत है भागने की। लोगों के पास तो एक ही है, मेरे पास तो 2-2 रामलाल है। जी। सच में गुरु भाई, आपको जो हंसाया ना कल, आज हमारे को हंसा रहे गुरु जी आपकी बात सुना सुना के। और बहुत शादी गुरु भाई ऐसे इतनी अच्छी हुई कि लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया है, कोई कर ही नहीं सकता। खाने का इंतजाम, बारात का आने का जाने का, वहां आगे बारात गई तो कह रहे हैं कि ये तो जाटों की बारात ही नहीं लग रही है। तो 11 बजे तो फेरे हो गए, तो 11 बजे से पहले तो आते ही नहीं है कि बारात। तो एक एक चीज है वो इस तरह से हुई कि जैसे पहले से ही कोई निर्धारित थी। गुरु भाई। तो फिर मैं मैडम को बोला, वो कह रहा था ना अभी अपने आप हो जाएगा, देखा शादी में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। किसी का ओल में आया, कभी खाने में कमी थी, कोई और था कि बिल्कुल नहीं आई। तो गुरुदेव भी करते हैं, तो आपको कह रहा था ना कि गुरुदेव करेंगे, मैं तो बैठा हूँ, क्या करना है मेरे। बिल्कुल आनंद आ गया गुरु भाई। जी जो कल गुरु जी ने बांटा ना आप बुद्धि जी। कर करके, वो आपने हमारे को दे दिया आज, आनंद तो से भर कई दिया। तो अब घर वाले हैं, मैं बोलने लगता हूँ तो पहले ही यूं चेहरा दिखा देते हैं कि ये बंद हो जाए, कोई बात करनी है किसी से, क्यों गुरु जी के बाद छेड़ा छेड़ रहा है फिर से। सही है। ये सुभाष है ना गुरु भाई, ऊपर बैठा है, कल ऐसे मतलब उतरा हुआ सा चेहरा था, जी जो कह रहा है कि इसकी कोई दिक्कत है। सुभाष की कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ठीक हो जाते हैं गुरु की ऊर्जा से ना। देखो जी जी सोरा हो जी गया उसका भी। बिल्कुल गुरु गुरु भाई। चर्चा में आनंद है, सच में आनंद है। हाँ, गुरुदेव ऐसा किसी लगता को है करते ही रहो, कोई समय सीमा नहीं है। ना ना, वो समय जी सीमा में बंधने वाली चीज होती तो फिर वो तो मार्केट में अवेलेबल होती कि 24 घंटे वाले गुरुजी, जी 48 घंटे वाले गुरुजी, 50 लो दीपक 48 घंटे चल जाएंगे। जी जी ये तो कितने जन्मों से तो चल ही रहे हैं और कितने जन्मों तक और चलेंगे। ये अक्षय आनंद है जो गुरुदेव ने दे जी दिया ना, गुरु भाई। यही है। हाँ, अब कभी कोई नहीं कह मतलब 2016 की बात है, तो गुरुदेव के आश्रम में गया, तो उन्होंने जैसे ही कहा भी देवताओं की पूजा छोड़ दो, तो मैं आ गया। एक दिन शाम को बैठा था चारपाई पे, तो वो पता नहीं क्यों बस ऐसे बैठा रहा, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, इतने आनंद आ रहे हैं, पता नहीं क्या कैसे आ रहे हैं, कोई पता नहीं था। तो एक मिलने वाले थे, वो इधर आए हुए थे पुलिस लाइन में, तो वो आ गए, तो गेट खुला था, वो अंदर आ गए। मुझे पता चल गया भी कोई तो आया है, लेकिन मैंने नहीं देखा उसकी तरफ कि कौन आया कौन नहीं है। वो आनंद आ रहे थे, तो बस ऐसे मुस्कुरा रहा था, झूम रहा था। वो खड़े रहे, उन्होंने भी फिर आवाज नहीं दी भी पता नहीं क्या कर रहा है, इसे क्या हो रहा है, इसको पता नहीं है, करने दे, देखते हैं क्या करता है। तो करीब 5-6 मिनट हो गई, तो उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि यार कोई आया है, उससे बात तो कर लें। ये तो आनंद ऐसे आ रहे हैं कि खत्म होने वाले तो लग नहीं रहे।
तो फिर उस भाई से बोला कि हाँ आप कहाँ से आए भी आज अचानक से? गए मैं तो यहीं से आया, आप बताओ आपको क्या हो रहा था, ऐसे क्यों घूम रहे थे, हंस रहे थे अकेले ही, क्या हो गया था? तो मैंने उनको बताया कि मेरे गुरुदेव हैं ऐसे, तो बस उनके बारे में ख्याल सा आया था मुझको। तो उसके बाद में ऐसी आनंद छा गई कि पता नहीं कैसे हुआ, लगातार ऐसे जैसे कोई ऐसे बहते जा रहे हैं नदी में, ऐसा आनंद आया। बिल्कुल तो सही फिर गुरु। उन्होंने जिज्ञासा बस पूछा कि आपके गुरुदेव कौन से हैं, तो वो बुकलेट सी दी थी वहां गुरुदेव की भी, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे आराधना करनी है, तो उनको दिखाई दिखाई तो वो भी खो गए। करना है क्या कि भैया मेरा काम तो ऐसा ही है, वो पूजा पाठ करते हैं लोगों के इधर उधर घरों में, तो मैं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा फिर, तो कैसे करूंगा ये? वो ऐसा आनंद लेना है तो बंद करना पड़ेगा। सही बात। जी बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। गुरुदेव निराले। मैं बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल। का एक लेख पढ़ रहा था और अगले जी एपिसोड में उसको पढ़ के भी सुनाएंगे, लेकिन उसके एक जो स्टेटमेंट है ना, वो जी मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। उसमें भी वही आनंद की बात की गई है, बड़ी जबरदस्त बात। जी और वो बाइबल से उठाया गया कोट है एक तरह से। और वो ये मतलब वहां पे भी वो यही बात कहते हैं कि जो आनंद आपके अंदर भर जाएगा ना, वो फिर छलकने लगेगा। वो एग्जैक्टली लाइन में अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। जी तो वहां बात कही गई है कि जी गुरु भाई। यीशु का एक शिष्य यूहन्ना है, उसने कहा कि यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। हम्म यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। हम्म, उसका आनंद पूर्ण है। जी वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। ओवरफ्लो कर दिया गुरु जी ने आज, है जी गुरु ये भाई। आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और ये 10-15 मिनट की बातचीत सुनने के लिए देख लो 12-14 घंटे इंतजार हुआ, लेकिन ये अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। आनंद, थैंक यू गुरु भाई। आनंद वाली बात थी गुरु भाई। बिल्कुल आनंद था ये, सिर्फ और सिर्फ आनंद, और कुछ भी नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे आप? मन तो नहीं करा कि आपको कहूँ जाओ गुरु भाई, जय गुरुदेव, जी लेकिन कुछ ये और चर्चा बात ऐसी आपको है गुरु याद भाई आगे कि तो आप कहेंगे। इसमें आगे से आगे कड़ियां जुड़ती जाती है जब बात करते हैं तो। बिल्कुल गुरु तो जी, अभी बिल्कुल। जो मेरी पुत्रवधू है उनकी सगाई जो है वो 11वें महीने में हुई थी। तो उन्होंने, उनको पता था कि ये गुरुदेव है इनके कोई, तो सगाई में भी गुरुदेव की चादर भेजी उन्होंने, सफेद चादर भेजी। और क्या बात। उस बच्ची ने मेरे से फोटो मांगी गुरुदेव की, तो मैंने चरणों की फोटो और गुरुदेव की फोटो वो भेज दी, बेटा करना, करके देखना, बहुत अच्छी चीज है। तो जी उन्होंने किया, तो 2-4 दिन किया, तो उनको ठीक से शायद समझ में नहीं आया, तो उनको कह रहे कि मेरा सर भारी हो जाता है। वो सर बेटा भारी तभी होता है जब कोई दिक्कत होती है, कोई और दिक्कत है आपके अंदर, उसकी वजह से। तो फिर जी। उन्होंने बताया कि मैं, जी हाँ जी गुरु बोलो। भाई। तो वो बच्ची कहने लगी कि मेरे को पायल की आवाज कभी कभार सुनाई देती है। तो पायल की आवाज सुनाई देती है, तो आपके कोई माता जी वगैरह रही होगी पुरानी, कोई कुल देवी वगैरह होगी, तो आप पूजा पाठ नहीं करते होंगे, वो तो आपको सुना रही होगी कि आओ मेरे पास आओ, बुला रही होगी। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमारी एक कुल देवी है, तो काफी साल 20 साल हो गए, तो हम पूजा पाठ उसकी कोई खास की नहीं, तो वो वही बुला रही है और आपको परेशान कर रही है, और सर है भारी है वो, उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर 2-4 दिन बाद में क्या हुआ कि रिश्ते से पहले लड़के ने और उन्होंने कोई कुंडली बनाई थी, मेरे को तो पता ही नहीं था भी कुंडली बनवाई है। तो बच्ची ने फोन किया कि पिताजी इस तरह से हमने कुंडलियां बनवाई है, तो हमारे जो गुण है वो तो काफी मिले हैं, 30 है, लगभग 36 में 30 मिल गए, लेकिन दोनों के काल सर्प दोष है। तो मैंने कहा बेटा काल दर्प सर्प दोष तो गुरुदेव के आगे टिकता ही नहीं है, गुरुदेव का ध्यान करो, प्रार्थना करो, काल सर्प दोष है वो तो अपने आप दूर हो जाएंगे। तब उनको कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, तो बच्ची ने रुआसा होके कहा कि पिताजी हमें रोको मत, वहां जाने दो और पूजा करने दो।
फिर मैंने सोचा नया नया रिश्ता आया, बच्ची को क्या फोर्स करें। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, रिजर्वेशन पर करा लो। कहाँ जाना पड़ेगा कि नासिक से आगे उधर कोई महाकालेश्वर मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा। और जो शादीशुदा है या रिश्ता हो गया तो वो जोड़े में प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, जाए आओ। तो उन्होंने वो रिजर्वेशन करवा लिया। साथ में एक साले की लड़की है, उसका दोनों वो हो गए। एक इसका मौसी का बेटा भाई है, वो गए, 5 हो गए, ये गए। तो मैंने तो गुरुदेव से, बच्ची तो जानती नहीं है कि आप कौन हो, तो आप ही जाओ उनके साथ और आप ही पूजा करवाना, वहां जो भी पूजा करवाओ ना आप ही करवाना। तो वो चले गए, 4-5 दिन का टूर था और आगे तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ बताया क्या, कुछ पूजा पाठ किया। तो अब शादी हो गई, हमारे घर आ गई बच्ची, तो उन्होंने ऐसे गुरु चर्चा हुई, एक दिन तो बताया। तो मैंने कहा बेटा जो आप पूजा करने गए थे उस टाइम में, तो मैं तो आपको रोक नहीं सकता था, अभी नया नया रिश्ता है, क्या फोर्स डाले, कल को ये हो जाएगा कि उन्होंने पूजा नहीं करने दी तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप जाओ गुरुदेव, जो पूजा करनी है कहाँ होनी है मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप ही करवाओगा। तो फिर मेरी पुत्रवधू बताती है कि पिताजी उस दिन क्या हुआ, यहाँ से रिजर्वेशन से नॉर्थ से उनको बैठना था तो बंबई तक जाना था। तो पूरे रास्ते में एक सीट है उनके पास की, वो खाली रही पूरी बॉम्बे तक। फिर वो अगले दिन वहां गए, पूजा पाठ किया, वापस आए, बॉम्बे में आए तो कैब वाले को किया, तो कैब वाला वो ट्रैफिक जाम में फंस गया। तो वो गुरुदेव भी बोलते हैं कि कैब वाला उनको ही कहता है कि मेरी कैब छोड़ दो, आप जाओ वरना आपकी ट्रेन निकल जाएगी। तो इन्होंने वो कैब छोड़ दी और दूसरे रास्ते से दूसरी कैब करके वो चले गए। फिर वही हुआ, तो वहां से जब बैठे तो एक सीट है वो यहाँ नॉर्थ तक है, उनकी एक सीट पास में खाली रही। मैंने कहा बेटा वो तो खाली कैसे थी सीट, आपको कुछ पता नहीं है? तो कैसे? तो मैंने तो आपके साथ गुरुदेव को भेजा था, भी आपको रोक तो नहीं सकता था। भी अब उन्होंने कहा कि हमारा वो है, दिल घबरा रहा है, अगर ऐसी पूजा नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रोका नहीं। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप इनके साथ जाओ, जो भी पूजा पाठ है वो आप ही करवाओ। तो वो एक है, वो आते वक्त ट्रैफिक जाम में आपकी मदद की है, तो वो किसने की है, आपने कुछ समझ में नहीं आया कि नहीं? वो उस वक्त देव थे, वरना इतनी बड़ी लंबी यात्रा में ट्रेन में पूरे सफर में कोई सीट खाली आज तक तो मैंने तो देखी नहीं है। तो वो गुरुदेव उनके साथ गए, आते और जाते, और वो सीट है वो एक लगातार उनके पास वाली सीट है वो खाली रही। तो मैंने कहा बेटा देखा गुरुदेव का काम कैसे होता है। बहुत बड़ी। जी गुरु भाई। अब वो बच्ची ध्यान करती है घर में, तो जी जी। उनको गुरुदेव दिखते हैं, दादा गुरुदेव दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, मेरी पत्नी दिखती है, उनके माँ बाप दिखते हैं, पूरे परिवार के मेंबर बारी बारी से आते हैं। तो मेरे कहते पिताजी मेरे को तो ये सारे लोग दिखते हैं, सब मुस्कुराते हुए दिखते हैं। तो मैंने कहा बेटा इन सब का जो बच्चे हुए ना, इनका नंबर आने वाला है, इनको गुरुदेव दिखा रहे हैं कि बेटा ये सब जो दिख रहे हैं ना तेरे को, ये यही आने वाले हैं तेरे पास, ये ये सब ध्यान करेंगे तेरे साथ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। कभी आप इस साइड में आओ गुरु भाई, जयपुर साइड में, तो जरूर दर्शन देना। आपके आपसे मिलना अच्छा लगेगा। जी गुरु भाई, मुझे भी इंतजार है। वो 2022 में गया था, तब मेरे को टाइम नहीं मिला, आपसे पूछा भी था, लेकिन वो हुआ है इन वक्त पर ऐसे कि मेरे साले का लड़का जो डॉक्टर था वो साथ में गया था, उसका कोई एग्जाम वगैरह आ गया, वो अचानक से वो भरतपुर था मेडिकल कॉलेज में, वहां चला गया, तो मेरे को जस्ट ही फिर आना पड़ा, वरना मैं उसी टाइम मिलता आपसे। अब मैं देखता हूँ कोई गुरुजी प्रोग्राम बनाते हैं कोई चेकअप वेकअप का, तो आता हूँ आपके पास। आपके क्या बीमारी, आप कुछ नहीं है आपके, वैसे आ जाओ आप तो। नहीं नहीं, अब बीमारी का तो गुरुदेव ने ऐसा कर रखा है गुरु भाई, कोई न तो कोई फिक्र है न कोई और है, जो भी कोई आता है तो बात करता हूँ तो पूछते हैं कि आप ड्यूटी नहीं जाते क्या? मैं ड्यूटी क्या जाए, मैं तो बीमार रहता हूँ भाई। तो विश्वास ही नहीं करते कि आपको तो लगता ही नहीं है बीमार है आप, क्या दिक्कत है आपको? मेरे तो कैंसर है 20 साल से, तो क्या लगता ही नहीं है।
उम्र कितनी होगी, वो 55 हो गई कि, तो आप तो 55 के ही नहीं लगते और इतनी 20 साल से बीमार हो, वो तो बिल्कुल जर्जर हो जाए। वो तो गुरुदेव की कृपा है, अभी जर्जर तो नहीं होंगे। हाँ, चलता रहेगा काम, लेकिन वो रोग तो है, अब कितना है उसकी वजह से साइड इफेक्ट तो अभी चल ही रहे हैं। बाथरूम सेंस की परेशानी है, शरीर में कमजोरी है, थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो ये नाड़ियों में खिंचाव आ जाता है पीछे, सिर भारी हो जाता है, तो कमजोरियां हैं अभी में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कभी बीमार है कि नहीं, कोई विश्वास तो करता ही नहीं। सही, लेकिन गुरुदेव ठीक कर देंगे आपको, कोई रोग असाध्य नहीं है भारतीय योग दर्शन में। जी गुरु भाई, अब घर वाले कहते रहते हैं कि तो कभी दिखाया करो, चेक करो क्या है। मैं वो चेक तो गुरुदेव ही करेंगे, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। अगर ठीक नहीं होना लिखा तो कोई बात नहीं है, होता रहेगा। ये वाली बात अगर आप किसी दूसरी कंट्री में होते ना जी और ऐसी बात कर देते तो सीधे अंदर पटक देते हैं वो लोग। जी गुरु भाई, ये भारतीय है जहाँ पे अपने को ऐसी बात करने की भी छूट है कि भी हम अपने परमात्मा पे विश्वास करते हैं और वो जो करेगा वो सब ठीक करेगा, है ना। यही बात, बहुत बढ़िया गुरु भाई, आनंद आ गया। अब 2 मिनट में सुभाष भाई से बात। जब गुरुदेव हाँ आप ने बोलो। खेचरी मुद्रा लगवा दी है, 4-5 बार लगी है। अच्छा, 4-5 बार खेचरी मुद्रा लगी है गुरु भाई, पहले शुरू और 20 दिन बाद में लगी जुड़ने के बाद में। तो अब खेचरी मुद्रा का गुरुदेव कहते हैं कि जब ये तो लास्ट जीवन है आपका, आप दोबारा जन्म ही लोगे, तो बीमारी का तो डर वैसे ही, जब दोबारा जन्म लेंगे तो ठीक तो होंगे, तभी तो मोक्ष होगा, ऐसे होगा कैसे। बिल्कुल सही कहा, ये जन्म आखिरी जन्म है। और कोई सोचे योग का जो तो एक्सपर्ट होता है ना, उससे भी अगर बात करें और पूछते हैं कि ये खेचरी मुद्रा क्या होती है, तो वो पहले झटके से खाने लग जाता है कि यार मुद्रा का नाम भी लिया तो सबसे टॉप एंड की मुद्रा ली, जैसे टॉप एंड की गाड़ियां होती ऑटोमेटिक टाइप, वैसे टाइप की कोई बात कर दी। फिर वो लोग ऐसा सोचने भी लगते हैं, बात भी करते हैं, बहुत सारी अनुभूतियां इससे रिलेटेड भी हैं कि भाई ये खेचरी मुद्रा तो बड़ी विकट मुद्रा है और बड़ी मुश्किल से लगती है, प्रयास करना पड़ता है, ये है वो है। लेकिन गुरुदेव ने इसको महारानी मुद्रा कह के गोरखनाथ जी के नाम की पर्ची फाड़ के सारों को दे दिया, और एक स्पीच में कहा भी है कि सबको खेचरी मुद्रा लगेगी, सबको, और फोकट में लगेगी, बिना प्रयास के लगेगी। क्योंकि गुरुदेव ने जो वादा किया है सबसे कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म है, तो खेचरी मुद्रा लगेगी तो ये आखिरी जन्म होगा, है ना। और मृत्यु से साक्षात्कार हो जाता है जब, फिर वो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, माया का आवरण क्षीण हो जाता है। ऐसी जोरदार चीज है ना। अपने साथ इतने लोग और सुन रहे, देखो, मतलब मैं सोचता था मैं अकेला ही पागल हूं, लेकिन अब यहाँ तो भीड़ की भीड़ है, सारे अपने जैसे ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, थैंक यू गुरु भाई, जल्दी होने वाले हैं सभी पागल, सारे हो जाएंगे। थैंक यू। अब 1 मिनट में सुभाष भाई से बात करूंगा, क्योंकि वो भी आतुर है कुछ बात कहने के लिए, आज उनका बड़ा अच्छा मूड है। अब ठीक हो गए गुरु भाई, बताइए गुरु भाई, आप माइक अनम्यूट करो, आप बताइए। नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताइए गुरु भाई। हाँ, कल वो तबीयत सही नहीं थी सर। अब कैसी है? कल तो कल गया, अब कैसी है बताओ। अब ठीक है, रिलीफ है। सही है, तो मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं? मोबाइल रोटेट क्यों हुई हो? ऑटो रोटेट का ऑप्शन ऑन करके फिर रोटेट होगा। अब तबीयत ठीक है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, अन्यथा नहीं पूछता, बात तो वैसे हो जाएगी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख लेना, कर लेना बाद में। नहीं होंगे। अब रहने दो, ज्यादा कलाकारी करोगे तो आपकी चेहरा नहीं दिखेगा। कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई?
मुस्कुराए नहीं तो नहीं सही। सर, सर सर देखो क्या दिक्कत क्या है सर, मैं तो खुद जगदीश जी की तरह दवाई लेता हूँ। अच्छा, किडनी में स्टोन है सर। अरे तो आजकल वो लेजर से स्टोन निकल जाते हैं, निकलवा लो, करवाया था सर, फिर बन गई, करवाया फिर था। करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले डॉक्टरों की रोजी रोटी भी तो चलवाओगे या वो भी बंद कर दोगे? नहीं, मेरे किडनी सर में भी स्टोन थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, 2006 में ऐसा ही है। हम्म, मेरे को वो किडनी स्टोन की ऐसी सीवियर प्रॉब्लम होगी, मैं चीन में काम करता था उस समय। तो उस समय तो गुरु जी का तो पता ही नहीं अच्छा था अपने को, लेकिन बस इंश्योरेंस वालों का पता था कि उसका अच्छा खासा इंश्योरेंस है। और फिर वो चीन से मेरे को हांगकांग लेके गए, एयर एम्बुलेंस में ना, 4 लोग 6 लोगों की अच्छा सीट होती है, आराम से बिठा के जूस वूस पिला के ले गए, और 14 दिन में एकदम सारे लेजर भेजर मार मूर के उन्होंने भेज दिया वापस, पैक करके, जैसे एकदम नया रैपर लगा के भेज देते ना वैसे। तो वो डॉक्टर भी बेचारे काम ही आए। अच्छा, तो इसलिए कह रहा हूँ, डॉक्टरों की बिल्कुल भी कभी बिल्कुल, कभी सुन नहीं लेनी वो तो चाहिए। नहीं, एक बार करवा लिया सर, ये बार बार हो जाता है गुरु भाई। बार बार बन जाती है। हैं? इसमें पानी की जो प्रॉब्लम है ना, हाँ पानी की प्रॉब्लम की वजह से, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से कोई ना कोई कारण होता होगा। अपन तो डॉक्टर है नहीं, तो डॉक्टर जो है उनसे पूछ लो, वो बता देंगे आप। लेकिन सही है, रोग ये आध्यात्मिक ही है, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अभी जितेंद्र ऐसे भाई ही ने क्या। स्कैनर चालू किया, हम्म, और अभी करेंगे भी नहीं, लेकिन एक आपके साथ प्राइवेट सेशन कर लेंगे, और गुरुदेव जो आदेश देंगे ना स्कैनिंग में, बता देगा जितेंद्र। गुरुदेव भी क्या, ठीक है सर। अपने को सारों को डॉक्टर बना रहे, आध्यात्मिक डॉक्टर। तो आध्यात्मिक डॉक्टर होने के लिए फिर वो सारे गैजेट फैजेट होने चाहिए ना, स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए, दवाई की सुविधा होनी चाहिए, अंदर ही अंदर, बाहर कुछ नहीं। अंदर के अंतर्मुखी आराधना है तो अंदर सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो गुरुदेव की कृपा से होती है ना। तो मैं भी सही कभी है, कभी ऐसा सोचता हूँ कि भाई पागल हो तो पूरे हो, अधूरे क्यों? तो फिर वो बिल्कुल हाईटेक टाइप के गुरुदेव सारों को कर देंगे। तो जैसे जगदीश गुरु भाई ने कहा खेचरी मुद्रा लगी, वैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर दिखाई देगा और सुनाई देगा। और विज्ञान कहता है कि जो सही शब्द है, बोला गया वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। और हमारे ऋषि ये कहते हैं कि जो शब्द अभी बोला ही नहीं गया है, जो घटना अभी घटी नहीं है, उसको पहले ही होते हुए देखा और सुना जाना संभव है। तो अपने वाला विज्ञान जो है वो बड़ा, मतलब विज्ञान वाले तो बेचारे नीचे रह जाएंगे, अपन कहीं ऊपर चले जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक बना रहे हैं सारों को, ठीक है। ये झाड़ फूक डोरा डंडा ताबीज वाले पीछे रह जाएंगे कहीं। ये नहीं विज्ञान डोरा डोरा तो करवावा ही कौन है गुरुदेव। ना, बात तो ठीक है, मैं थारी बात समझू, तो मैं थाने उदाहरण दियो, है ना। हाँ चलिए, आज के लिए इतना काफी है। सब लोग गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए और पधारिए। गुरुदेव की अनुकंपा जिसके ऊपर बनी रहेगी, उसके सारे रोग कट जाएंगे, एक नहीं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव से आशीर्वाद लेते रहिए, और समर्पित भाव से एक ही आराधना कीजिए, केवल और केवल गुरुदेव रामलाल जी से याद की, फिर कोई रोग असाध्य नहीं है। चलिए पधारिए, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा। मिलते हैं कल फिर शाम को 5 बजे। यह एपिसोड भी गुरुदेव के पावन चरणों में रखते हैं। जितनी कृपा जिस पर गुरु कहे उतना काफी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव रामलाल जी सियाद का सानिध्य मिला। वो कल की अवतार हैं, और वो पूरी दुनिया को एक ऐसी दुनिया बनाने आए हैं जो सतयुग की दुनिया कहलाएगी। ये ख्वाब केवल ख्वाब नहीं है, अभी हकीकत में बदल रहा है। अवतार के आने का मतलब ही युग परिवर्तन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।